नमस्कार। आपका बसंती टाइम विद इंदु शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। ये बसंती टाइम हमारा प्रोग्राम है, रेडियो प्रोग्राम ऑन यूट्यूब, जिसमें हम लेडीज़ की उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके खाने की और रेसिपीज़ की और जोक्स की, मतलब जो भी लेडीज़ के बीच में गप्पे शप्पे होती हैं तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना आपको परिचय करा दूं। मेरा नाम इंदु शर्मा है और मैं यहाँ पे बसंती क्लब है उसे चलाती हूँ। और ये जो बसंती है ये एक ऐसी आप सबको मालूम है कि वे शोले में वो हीरोइन थी और हेमा मालिनी जी ने उस रोल को किया था। और जो उस पिक्चर में जो उसकी जो स्पिरिट है उस बसंती की, जो वो इंडिपेंडेंट है, इकोनॉमिक तांगा चलाती है, गांव में रहती है और कितने निडर होके रहती है और सबकी हेल्प करती है। और उसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो उसी को ही बेस रख के हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम बसंती। और इसमें हम लेडीज़ के बारे में ही मोस्टली बात करेंगे, जेंट्स की भी बात कभी कभी होएगी क्योंकि लेडीज़ का जेंट्स के साथ भी नाता होता है। तो आज हम फिर सबसे पहले अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज की दिल की बात से। तो दिल की बात के बारे में तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप दूसरों को माफ़ कर दीजिए। आजकल हम व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्ञान देखते हैं और फेसबुक पे भी बहुत ज्ञान देखते हैं कि फॉरगिव पीपल एंड मूव ऑन, फॉरगिव पीपल एंड मूव ऑन। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई हमारे दिल को दुख पहुंचाता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम माफ़ कर दें। कहना बड़ा आसान है कि हाँ मैंने उसको माफ़ कर दिया, पर कहीं कहीं पे दिल में हमारे एक वो बात रह जाती है और जब भी वो बात याद आती है तो हमें दुख होता है। तो इसका मतलब हमने उसको फॉरगिव नहीं किया। तो मेरे ख्याल में मेरे दिल की ये बात है कि सबसे पहले तो हमें उसे भूलना चाहिए। उस बात को, जो भी दुख है उसे हमें भूलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा अपना ध्यान हमें कहीं और लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उस बात को सोचेंगे तो हमारे मन में वो बात आएगी और फिर हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए ना एक मन में एक कड़वाहट सी आएगी, आंसू आएंगे, रोना होगा और बिना बात के अपना जो सारा दिन खराब जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि जब भी कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम उस बात से अपने आप को हटाएं और किसी भी अच्छे काम, कोई भी जो इंटरेस्टिंग काम हो उसमें अपने आप को लगाएं। फ्रेंड से बातें करें, जो हमें प्यार करते हैं उनके साथ ज़्यादा रहें। तो इससे क्या होगा कि वो बात जो है जो हमें दुख पहुंचा रही है वो बैक सीट ले लेगी और फिर याद आएगी क्योंकि वो दुख पहुंचाया है। तो वो जो बात आ गई फॉरगिवनेस पे कि आप फॉरगिव नहीं करते, सबसे पहले आपको फॉरगेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप उसे भूलने की कोशिश करिए कि किसने आपको दुख पहुंचाया। और जब आप उस बात को भूलेंगे तो धीरे धीरे फिर आपके मन से वो कड़वाहट भी खत्म होएगी और फिर आप उसको फॉरगिव करने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। और वक्त के साथ आदमी फॉरगिव कर ही देता है। कुछ लोग होते हैं जो फॉरगिव नहीं करते, सारी जिंदगी उस बात को याद रखते हैं और मन में लेकर बैठे रहते हैं। वो भी गलत बात है। आखिर जैसे नदी का पानी जो है वो बहता है, वो एक ही जगह पे नहीं रहता, कितना पानी बह चुका होता है, आगे कहीं जाके ऐसी हमारी जिंदगी आगे चलती रहती है। तो हमें फॉरगिव तो करना ही है, पर सबसे पहले हमें फॉरगेट है, मतलब वी हैव टू फॉरगेट। हमें भूलना होगा कि जो कुछ भी है उस बात से हमें अपने आप को, दिमाग से उस बात को हमें इरेज करना होगा। तो मेरा ये विचार है, मेरे ये दिल की बात है कि फॉरगेट एंड देन फॉरगिव। फॉरगेट अपने आप को, उस बात को भूलने की कोशिश करिए। उस बात को, जो भी आपके साथ हुआ है, दुख हुआ है, किसी ने आपको चोट पहुंचाई, किसी ने आपके दिल को चोट पहुंचाई, आपको दुख दिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपका विश्वास तोड़ा, कोई भी बात हो सकती है जिससे आपको दुख पहुंचा है, तो उसे भूलने की कोशिश करिए। भूलेंगे और फिर माफ़ करिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो आपके लिए ही अच्छा है। क्योंकि जब भी आप उस बात को याद करेंगे तो वो आपको दुख पहुंचा रही है, तो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए दिस इज फॉर यू, दैट यू फर्स्ट फॉरगेट एंड देन फॉरगिव। तो ये तो थी आज की हमारी दिल की बात। अब मैं आपको नेक्स्ट जोक पे ले जाती हूँ। तो आपको मैं पहले जोक सुनाऊँ इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा ये जो बसंती प्रोग्राम है, बसंती टाइम विद इंदु शर्मा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी भी, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ
किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कम्युनिटी, किसी भी भाषा के खिलाफ हमारा कोई भी ऐसे उनको ठेस पहुंचाने का मन नहीं है। हम सिर्फ एक लाइट मोमेंट में जीना चाहते हैं। हम सबका आदर करते हैं, हर एक व्यक्ति के, उसके विचारों का, उसके धर्म का, उसकी जाति का, उसकी भाषा का हम आदर करते हैं, उतना ही जितना हम अपनी भाषा और धर्म जाति का आदर करते हैं। तो हम किसी के दिल को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। तो एक ऐसे ही एक ऑफिस में मद्रासी, बंगाली और अपने संता भाई और ये काम करते थे। तो उनकी बीवी उनको रोज एक ही जो था टिफिन बॉक्स देके भेज देती थी। तो जब वो ऑफिस में बैठते थे तो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो मद्रासी भाई ने अपना टिफिन बॉक्स खोला और बोला, भैया वही मसाला डोसा दे दिया। ओहो, मैं रोज मसाला डोसा खा के दुखी हो गया हूँ। अभी मैं, अगर कल भी मेरे को टिफिन बॉक्स में मसाला डोसा मिला तो मैं तो ऊपर से सुसाइड करके मर जाएगा, बिल्डिंग से कूद जाएगा। तो बंगाली भाई ने अपना टिफिन बॉक्स खोला तो आया, अरे बाबा वही मच्छी बात, रोज मच्छी बात, हम तो खा खा के थक गया है। हमें कल इसने, हमारा बीवी ने ये दिया तो हम भी ऊपर बिल्डिंग से कूद जाएगा। तो वहां पे संता भाई भी बैठे हुए थे। क्या ओला फिर पराठे, मैं तो दुखी हो गया पराठे खा खा के। जे कल मैनू टिफिन च पराठे मिले ना, मैं भी सुसाइड कर लेना। ठीक है जी, तीनों ने डिसाइड कर लिया। अगले दिन वो लंच पे फिर से मिलते हैं। तो अपने मद्रासी भाई वो खोलते हैं, आया फिर से मसाला डोसा, मैं जाता है। वो उसने सुसाइड कर लिया। तो बंगाली भाई ने खोला, ओले बाबा फिर मच्छी बात आ गया। वो भी जाके मसाला वो सुसाइड कर लिया, वहां पे गिर गए। तो अपने संता भाई ने टिफिन बॉक्स खोला तो उन्होंने कहा, हैं फिर पराठे, और उन्होंने भी जाके छलांग मार दी। अगले दिन बड़ी उनके ऑफिस में शोक सभा हुई, तीनों की बीवियां भी पहुंची हुई थी। तो मद्रासी भाई की बीवी बोलती है, अय्या मेरे को बोलता था ना कि उसको मसाला डोसा नहीं खाने का, मैं नहीं बनाता था, कैसे हम चला गया। तो बंगाली बोलते, हाँ बाबा रे, ओरी बाबा, मेरे को बोला होता तो मच्छी भात नहीं देता था ना, एक बार तो बोलने का था। तो वो भी बैठी। तो संता भाई की जो बीवी बंतो बैठी थी, तो बंतो कहती, मन तो समझ ही नहीं आता, आपे ही बना दे सी, आपे ही पैक कर दे सी, एक किस तरह फिर सुसाइड कर दिया। तो ये होती हैं कुछ मीठी मीठी बातें, कुछ हंसने हंसाने वाली बातें। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है बॉलीवुड। आजकल एक नई पिक्चर आई हुई है, तनु वेड्स मन्नू रिटर्न्स। तो बहुत लोगों ने ये पिक्चर देखी है और सबके अलग अलग ख्यालात हैं इस बारे में। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ममता को। वो ममता हमारे साथ आएंगी और हम इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं ममता जी से।